अनिका इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। कुणाल अनिका को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ मिलाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स। अनिका टेंशन में कुछ सोचने लगी, फिर हाथ मिलाकर उसने कहा, रागिनी। दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर कुणाल झुककर अनिका को आगे चलने का इशारा करता है। अनिका के आगे जाते ही वो खुशी के मारे हवा में उछलता है और जेब से 500 की नोट निकालकर दरबान को देता है। अनिका और कुणाल होटल से कुणाल की कार में बैठकर निकल गए। ये सारा सीन रोहित और सनी देख रहे थे। रोहित ने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। होटल चेक इन रजिस्टर में रोहित ने अनिका का नाम पढ़ लिया था। फिर उसने कुणाल को अपना नाम रागिनी क्यों बताया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस लड़की का असली रूप क्या था। रोहित चुप था, मगर वो सोच रहा था, मैंने आज तक बिजनेस में इतने लोगों से डील की है, इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं की, फिर इस लड़की के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है ये लड़की, क्या है इसका असली रूप, क्या है इसका सच। रोहित चुप था, मगर वो सोच रहा था, मैंने आज तक बिजनेस में इतने लोगों से डील की है, इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं की, फिर इस लड़की के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है ये लड़की, क्या है इसका असली रूप, क्या है इसका सच। कुणाल और अनिका कॉफी शॉप पहुंचे और कोने के किसी खाली टेबल पर जाकर बैठे। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछें। तभी कुणाल चेयर पर बैठते हुए एक सवाल पूछता है, वो आपकी छोटी बहन में और आप में काफी एज डिफरेंस है, मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21 या 22। बस अनिका इसी मौके की तलाश में थी। अनिका ने तुरंत जवाब दिया, काफी जानकारी है आपको मेरी, वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपकी। यह सुनकर कुणाल को लगा कि रागिनी को भी कुणाल में इंटरेस्ट है। कुणाल स्टाइल से पूछता है, अच्छा, जैसे कि। अनिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे कि आप मैरिड हो। ये सुनते ही कुणाल के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो वैसे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका कंटिन्यू करती है, इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, ऐ ना। कुणाल हैरान होकर पूछता है, रागिनी तुम यह सब कैसे जानती हो। अनिका कुणाल के हाथ पर हाथ घुमाकर कहती है, आप ही ने कहा था कुणाल डोगरा का नाम मनाली में किसी को भी पूछूं तो वो आपके घर तक छोड़ देगा। कुणाल अपने सनग्लासेस उतारकर अपना हाथ सिर के पीछे वाले हिस्से पर मार के अपने नसीब को कोसते हुए कहता है, देखो रागिनी, उस लड़की के साथ तो मैंने 2 मिनट भी नहीं गुजारे। शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मौसी के साथ बेंगलुरु चली गई, बस। अनिका कुणाल की बात दोहराते हुए कहती है, बस इतना ही। कुणाल सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, तो अनिका से रहा नहीं गया और उसने आखिर पूछ ही लिया, और उसका बेटा कहाँ है। यह सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो, वैसे अटक अटक के वो बोला, वो बेटा? नहीं, कौन बेटा? अनिका का पारा अब पूरी तरह चढ़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे खुद की बात पर जोर देते हुए सीधा ही पूछ लिया, उसका बेटा? उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हो, वैसे वो तुरंत बात घुमाते हुए बोली, ठीक है, मत बताओ। मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाता हो। इतना कहकर अनिका झूठ मूठ का वह से उठकर जाने का नाटक करने लगी। अनिका कुछ कदम आगे चली ही थी कि तभी पीछे से कुणाल ने नर्वस सा मुंह बनाकर थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहा, अच्छा रुको,
बताता हूँ।